स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। जैसा कि आप जानती हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर सब कुछ सही होता हुआ दिखाई तो दे रहा है, लेकिन सब कुछ सही नज़र नहीं आ रहा है। जैसा कि ये स्टेटमेंट इसलिए दिया गया है क्योंकि आप जानती है कि जिस तरह से इंडिया गठबंधन हुआ है और उसकी जब से मीटिंग हुई है उसके बाद जो तो लगातार अलग अलग पार्टी के नेता अलग अलग तरह के बयानात देते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और अब उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जो बयान आया है उसके ऊपर थोड़ी सी हम बात करेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की जो माफ़ कीजिएगा दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी है उसके बैकग्राउंड की हम बात करेंगे। तो उसको अगर देखा जाए तो शुरुआत से शुरू करें तो हम जानती हैं कि जो दिल्ली के केजरीवाल हैं उनका जो तो राजनीतिक करियर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जो है तो ड्रॉबैक और उसको जो है तो करप्शन और मुक्त पार्टी या करप्शन युक्त पार्टी कहकर ही उनका उरूज हुआ है। और दिल्ली की गद्दी पर जो है तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिठाया है और उसके बाद जो है तो दिल्ली की स्टेट की गद्दी पर जो है तो खुद अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं। आज की कंडीशन अगर देखी जाए तो मैं आपको बता दूं कि एक नेता जो तो आम आदमी पार्टी से निकलकर जो तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर गए हैं और उनका पुराना ताल्लुक जो तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से रहा है। और जिस तरह से जो अरविंद केजरीवाल जिस चीज़ों को लेकर राजनीति कर रहे थे वो मुद्दे फिलहाल जो तो राजनीतिक तौर पर ख़त्म हो चुके हैं। जन लोकपाल बिल और जो है तो करप्शन के मुद्दे वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो गए। लेकिन अब जो है तो ये वही पॉलिटिकल पार्टी है जो टर्न करके कांग्रेस के खेमे में या कांग्रेस की गोदी में जाकर बैठी है और वो ये कह रही है कि हम जो है तो कांग्रेस ने जो सीटें देंगी हम उसके साथ जो है तो चुनावी मुद्दे के साथ लड़ेंगे और हम जो है तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, हमें जो भी सीटें मिलेंगी उस पर हम अच्छे से चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का ये बयान है जो कई जगह कितना जो है तो स्ट्रांग है और अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है तो राजनीतिक इसका असर दिखाई देता है। तो दोस्तों ये है जो तो इंडिया गठबंधन का अपना एक अलग चेहरा, जहां पर मैं आपको बता दूं कि जो पार्टी सिर्फ कांग्रेस को विरोध कर कर ऊपर आई थी आज वो कांग्रेस की गोद में जाकर बैठी है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है और वो स्टेटमेंट क्या है जो सीट शेयरिंग के मामले के ऊपर जो पेज फंसता हुआ दिखाई दे रहा है उसमें जो है तो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के जो अलग अलग गण हैं वो क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं डीबी लाइव के अंदर ये खबर छपी है, उसके मुताबिक अगर बात करें तो कांग्रेस 350 सीट पर लड़ेगी लोकसभा चुनाव, हो गया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों ये ऐलान जो है तो जैसा ही आता है आप जानते हैं 455 सीट जो है 400 जो भी इतनी भी सीटें हैं उसके ऊपर अगर देखा जाए तो छत्रबों की अगर बात करें तो काफ़ी कुछ चीज़ें कहते हुए नजर आते हैं। और ये छत्रब जो है तो कहीं ना कहीं जो स्टेट की पॉलिटिक्स अपनी एक अलग तरह की चलती है वो अगर कभी देखें तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के 350 प्लस सीट या फिर 350 सीट कहीं भी नहीं बैठते हैं। दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कांग्रेस जहां पर गठबंधन करना चाह रही है ज़्यादातर जिन फोकस कर रही है उन जगहों पर कांग्रेस पूरी तरह से फिट नहीं बैठ रही है, इसलिए वो गठबंधन कर रही है। हम 350 के स्टेटमेंट पे आएंगे, लेकिन उससे पहले जो हम बात करेंगे लोकसभा चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन में सीट बंटवारे के ऐलान भले ही अभी तक नहीं हो पाया हो, लेकिन अधिकांश राज्यों में इस पर सहमति बनती दिखाई दे रही है। इस बीच इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां को तेज कर दिया है। तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस, इसके ऊपर जो है तो 350 की कयास आराया की जा रही है। अब 350 सीट पे अगर चुनाव कांग्रेस लड़ती है तो मैं आपको बता दूं, अगर हम शुरू करते हैं पौंडीचेरी से, केरल, तमिलनाडु और आंध्रा, कर्नाटक, फिर उसके बाद तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल, नॉर्थ ईस्ट, कश्मीर, जम्मू, लेह, लद्दाख, इन तमाम तर जगहों पर अगर देखा जाए तो इसको मिलाकर जो सीट शेयरिंग का फार्मूले तय होंगे उसमें से 350 सीटें जो तो कांग्रेस पार्टी के लिए बचती ही नहीं है।
इसके बाद जो है तो कांग्रेस पार्टी इस तरह की बयानबाजी कर रही है जिसको लेकर जो है तो या फिर कांग्रेस पार्टी की तरफ से या फिर ये जो बयान छप रहा है ये कहीं ना कहीं एक बड़ा मायने रखता है, और इस तरह का मायने रखता है कि ये जो है तो पूरी तरह से इंडिया गठबंधन को हिला दे सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करेंगे, जो जिस तरह से हम बात कर रही है, सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसको हम लेकर कह सकते हैं वो ये है कि बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, इन जगहों पर जो तो कांग्रेस पूरी तरह से कमज़ोर है, और इन जगहों पर जो तो सीट शेयरिंग फार्मूले को लेकर अगर बात की जाए तो कांग्रेस को अगर ज़्यादा से ज़्यादा सीटें भी अगर यहाँ मिलती है तो उन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को क्या वो टक्कर दे पाएंगी, इसके ऊपर जो तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। और इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं तलाशते हुए कांग्रेस पार्टी जो तो पूरी तरह से दिखाई दे रही है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत है वो बिल्कुल अलग है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जितने राजनीतिक छत्रब हैं उनको अगर कभी 1/3 2/3 इस तरह की सीटें अगर कभी कांग्रेस देने लग जाए तो यहाँ पर जो तो नुकसान कांग्रेस का होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों महाराष्ट्र की तरफ से जो संजय राउत है, उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र की तरफ से जो संजय राउत है, शिवसेना पार्टी उद्धव ठाकरे के बड़े नेताओं में जिनका शुमार किया जाता है, उनका स्टेटमेंट इसके ऊपर क्या है, और उनका जो स्टेटमेंट आ जाता है तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो तो लगभग इस तरह से मानी जाती है कि ये उद्धव ठाकरे का ही स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा है कि जो सीट शेयरिंग के मामले में उन्होंने जब कहा था कि जो चीज़ हमें दे रहे हैं, कांग्रेस ने महाराष्ट्र के अंदर एक भी सीट नहीं जीती है 2019 लोकसभा चुनाव के अंदर, लेकिन हम जिन सीटों पर जीते थे उन सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। फिर उसके बाद दोस्तों मैं बता दूं और एक उनका स्टेटमेंट आता है जो न्यूज़ 24 के मुताबिक हम बता रहे हैं आपको, लोकसभा सीट शेयरिंग मामले पर हमारी बात कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे से हो गई है, शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत का ये बयान है। तो ये बात आ जाती है अब दोस्तों यहाँ पर राजनीति पूरी तरह से और गर्माने लग जाती है, क्योंकि आप जानती हैं कि राजनीतिक छत्रप होने का मापना एक अलग है, और यहाँ पर जो तो हम बॉस हैं इस तरह की स्टाइल और इस तरह की शैली लेकर जो है तो कांग्रेस को सामने जाकर खड़े हो जाना और कांग्रेस को जो तो अंडरस्टिमेट करना, ये काफ़ी जो है तो सोचने की बात है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं भारतीय राजनीति की अगर बात करें तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जो तो कांग्रेस पार्टी छत्रपों के साथ आगे बढ़ रही है, और उधर अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी की तो उसके पास अपने नेतागण, अपने कैंडिडेट अभी फिक्स है। अगर उनका पत्ता वो कट नहीं करती है तो रनिंग कैंडिडेट जीते हैं, वो खड़े होते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर उसमें से 30% कैंडिडेट ऑफ हो जाते, मतलब कि हार जाते हैं, तो भी वो 30% एनडीए के साथ मिलकर सत्ता स्थापित करते हुए नजर आ रही है। तो ये चीज़ अगर हम समझते हैं, इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो तो कांग्रेस के लिए ये सरदर्द बनता हुआ नजर आ रहा है। पहले तो छत्रप, दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो यहाँ पर जिस तरह से जो उसके खुद के अपने कैंडिडेट ऑलरेडी फाइनल है उसको लेकर, तो दोस्तों ये चीज़ हो रही है। दोस्तों अब इस तरह के हालात पैदा हो चुके हैं कि इंडिया गठबंधन के अंदर कहीं ना कहीं दरार पैदा हो सकती है। दूसरी तरफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से जिस तरह से जो नेतागण हैं उनके सुर्ख तेवर जो देखा जाए तो काफ़ी अलग तरह के निकल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो है तो गांधी की छवि काफ़ी बड़ी है, और वहीं अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी उनका वर्चस्व काफ़ी ऊपर आया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगने पर लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर